अब नंबर 3 पर आते हैं। राहुल अखिलेश की जोड़ी अब मोदी के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने वाली है क्या? जिस तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी काम कर रही है, अभी उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव विधानसभा के होने हैं। एक का नहीं हुआ, 10 था, एक का नहीं हुआ। मिल्कीपुर जो अयोध्या की सीट है, जहां से अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दिया, वहां का नहीं ऐलान किया गया, क्योंकि अयोध्या का सारी लोकसभा की सीटें हार गई भाजपा, समाजवादी पार्टी के हाथ में चला गया। इस चीज का डर सता रहा है कि वह भी हार गए अगर, तो न नाक रहेगा और न ईमान रहेगा। इसके लिए उसको रोक दिया गया है, चुनाव आयोग की आड़ में खड़ा हो गया। अब 9 सीटों पर उपचुनाव जो होने हैं, इन 9 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस को दी है समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस 3 मांग रही है, वह बातें भी बनती हुई नजर आ रही है। 2 पे लड़े या 3 पर, अगर 2 पर भी कांग्रेस लड़ती है और वह दोनों सही एक दूसरे के सहयोग से जीत हासिल कर लेते हैं, तो इसका संकेत 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है और इंडिया गठबंधन ही लड़ेगा। यह अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के जो चुनाव लड़ी है, उपचुनाव भी साथ मिलकर लड़ेगी और 2027 का चुनाव भी साथ ही मिलकर के लड़ेगी और पूरी मजबूती से लड़ेगी, यह कंफर्म है। हालांकि उपचुनाव का 6 टिकटों का ऐलान कर चुके हैं अखिलेश यादव, लोकसभा में भी कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस को दूर नहीं किया उन्होंने। यह तो तय है कि अखिलेश यादव यह चाहते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थोड़ी मजबूत हो, एकदम बिल्कुल ढल न रहे। अखिलेश यादव ने यह ठान लिया है कि कांग्रेस को खड़ा करना है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन एक बार हो ऐसा नहीं हो सकता। जब जनाधार समाप्त हो गया है तो धीरे धीरे इसके जनाधार को बढ़ाने का प्रयास अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है और साथ लेकर के चलने के। देखिए, मुलायम सिंह को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह देखा है। मुलायम सिंह कभी भी भाजपा के साथ नहीं गए। कांग्रेस की सरकार गिरने वाली मनमोहन सिंह की सरकार को मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह ने बचा दिया। अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव ने बचा दिया और नेताजी का सम्मान तो गांधी परिवार बहुत करता था, तो अखिलेश यादव कैसे भूल सकते हैं। आज अखिलेश यादव के अंदर जो खूबियां दिख रही हैं और जो आज के समय का बर्ताव है, वह मुलायम सिंह यादव से पूरा मैच करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को खा जाती है, समाप्त कर देती है, लेकिन कांग्रेस ने किसी को समाप्त नहीं किया और कांग्रेस के वजह से ही पनपे हैं यह क्षेत्रीय दल। चाहे ममता बनर्जी हो, वह भी कांग्रेस में ही थी, शरद पवार कांग्रेस में ही थे। यह सब कांग्रेस की वजह से पनपे हैं और कांग्रेस ने कभी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की रणनीति नहीं बनाई, उस तरफ कदम नहीं बढ़ाया था। अखिलेश यादव को यह बखूबी पता है। यह वजह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से अपने आप को खतरा नहीं समझते, वह अपने आप को खतरा समझते हैं मायावती और भाजपा से। बाकी ओम प्रकाश राजभर फाजभर को तो वह जब चाहे तब निपटा देंगे और इस वक्त योगी के राज में जो चल रहा है वह आने वाले समय में बड़ी भारी पड़ेगा। बहराइच का मामला जो हुआ वह एक तस्वीर है, एक प्रयोग हुआ था, वह तस्वीर दिखाने का प्रयास किया गया था कि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, लेकिन उसका रिएक्शन जो है वो उल्टा पड़ गया आरएसएस और भाजपा के लिए, और समाजवादी पार्टी हावी हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यह बात कहें तो इससे किसी को इंकार और आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे वक्त में अखिलेश यादव कांग्रेस को अब
उत्तर प्रदेश में मजबूत करना चाहते हैं और 27 में कांग्रेस की सीटें आएंगी और विधानसभा में हाजिर होगा। और मायावती का जनाधार जो लगातार गिर रहा है 12.88% से वह आ गई है 9-10 के आसपास। अब 27 विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत बचेगा? अब मायावती ने कहा कि अब किसी भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। वोट प्रतिशत 4% से 1.87 पर आ गया हरियाणा के अंदर, 1.27 आ गया। अब यह बताइए, जब वोट प्रतिशत घटते जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 2022 में 12.87% था, अब आ गया कितना? अब आ गया 8 से 9 पर। जब 8 से 9% पे आ गया तो 27 में क्या बचेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण हो। जब 17-18% था तो एक विधायक चुन करके 22 में आया। अब ऐसे में मायावती के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और अब अखिलेश यादव मायावती से दूरी बना लिए। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी का जो एंट्री सक्रिय राजनीति में हो रहा है वह भी आने वाले समय में बहुत प्रभावशाली होगा। एक इस देश को एक ऐसा नेता मिलने जा रहा है जिसके अंदर छवि इंदिरा गांधी की है।